औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का चेक बैरियर करने जा रहे हैं ताकि आपको चेक करें कि आपने जितने लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं आया आपको वो लेक्चर समझ आए हैं या नहीं। और बिलखसूस ये लेक्चर मेरा साथ साथ मैं हमेशा चेक बैरियर पर आकर ये कहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो बीए के लिए अपीयर होने जा रहे हैं आफ्टर ए फ्यू डेज़, मैं कहूँगा आप तो जो है चंद दिन बाद बीए के पेपर्स होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप भी आजमा सकते हो कि आया आपको ग्रामर पे जो टॉपिक्स आपने पढ़े उन पे कुछ ग्रिप हासिल हुई है या नहीं। आप अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको ग्रामर की मिस्टेक्स दी गई होती हैं, आपने उनको इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। मेरे पास 6 सेंटेंसेस हैं जो कि इनकरेक्ट हैं and you are given a task, you are given an assignment to correct them, right? It is also a trial for you to check whether you have got all of the points or not by now, whatever you have learned. तो देखिए पहला incorrect sentence है हमारा जिसको correct करेंगे आप, and I will help you, right? मैं आपको बताऊंगा कि इस incorrect sentence को correct कैसे करना है। पहले आप इसको ट्राई करिएगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप इसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस आपका है द कैट वर चेजिंग द रैट, द कैट वर चेजिंग द रैट। इसमें जो कहने की कोशिश की जा रही है पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि एक बिल्ली थी जो चूहे का पीछा कर रही थी, उसको चेज कर रही थी, ठीक है, अ कैट। अब आप देखिएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैट एक है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक, राइट, दिस वन इज अ मिस्टेक, राइट। नाउ यू लुक, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैट एक है, तो जनाब आप क्या चेंज इसमें लाएंगे, द कैट के साथ वर नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ लगता है, आपको बताया था। तो आप यहाँ पर वॉज लगा देंगे, द कैट वॉज चेजिंग द रैट, आपका बाकी सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ऐसे ही है, ये अब आपने इस सेंटेंस इनकरेक्ट को करेक्ट कर लिया। अगर आपके माइंड में भी यही फॉल्ट था कि आपने प्लूरल लिखा हुआ है तो इसको हम वाज कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको पास कंटिन्यूस टेंस समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, पोस्टमैन वाज स्टैंड एट योर डोर। Look and try to find out what is wrong with this sentence. कोशिश कीजिए इसमें जानने की कि इसमें मिस्टेक क्या है। आपके पास टाइम है, चेक कीजिएगा। पोस्टमैन वॉज स्टैंड एट योर डोर। इसमें जो कहने की कोशिश कर रहा है कि पोस्टमैन डाकिया जो था वो आपके दरवाजे पे खड़ा था। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हम चेक बैरियर ही पास्ट कंटिन्यूस का कर रहे हैं, तो आपने जहन में यही लाना है कि पास्ट कंटिन्यूस जो उसका चेक बैरियर है। अब आप इसमें होप दैट कि आप सोच चुके होंगे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस, कि इसके साथ मिस्टेक क्या है। आपके माइंड में अगर आ चुका है तो देखिए मैं आपको करेक्ट करके बता रहा हूँ। पोस्ट में अच्छी मिस्टेक यहाँ पर है जनाब, आपके पास कंटिन्यूस का जब है तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आपकी मिस्टेक हो गई कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपके वाज या वर होते हैं, जो कि आपको बता दिए हैं अलग अलग तमाम आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ एलोकेट करना बता दिया हुआ कि किसके साथ वॉज लगेगा और कौन से प्रोनाउंस के साथ वर, वो एक अलग इशू है जो कि आपको बताया जा चुका है। फॉर्म आपकी फोर्थ लगनी थी, अब आप देखिएगा इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगना चाहिए थी जो कि नहीं लगी, तो आप जनाब देखिएगा यहाँ पर मिस्टेक है। आपका ये पोस्टमैन जो आपका सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, देयर इज़ नो मिस्टेक, दे आर टेलिंग विद ईच अदर, ये एक दूसरे से टैली कर रहे हैं, राइट। तो मिस्टेक आपकी क्या हुई जनाब, ये आपने ऐसे ही लगा दिया पोस्टमैन और इसके बाद वॉज भी लगा दिया, सिंगल ही ऐसे सिंगुलर ही है ये भी। आगे यहाँ पर मिस्टेक फॉर्म की थी तो आपने इसको स्टैंड को फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दिया, ING इंग लगाकर, अब हो गया पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग। बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज ही रहेगा, एट योर डोर। ओके,
तो मुझे उम्मीद है आपने भी इस इनकरेक्ट को इसी तरह ही करेक्ट किया होगा। यही मिस्टेक आपके जहन में भी आई होगी, ये वाली इंग वाली। आगे नेक्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस का, वर आई डूइंग माई वर्क। वर आई डूइंग माई वर्क मीन्स कि एग्जामिनर आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव है। आपका सेंटेंस जो है वो सवालिया है। सवालिया के लिए आप जानते हो यकीनन कि हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो जुमले के शुरू में सब्जेक्ट से पहले होता है। आई आपका सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज़ ए डूअर, ये काम कर रहा है, राइट। इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो वो इंट्रोगेटिव तो हो गया। अब बात ये है कि आया आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ टैली कर रहा है, ये मिस्टेक है। अगर आपको भी यही मिस्टेक फील हुई है तो आपको समझ आया। मिस्टेक ये है कि आपने यहाँ पर लगाना था हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर बिकॉज आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई वॉज, राइट, वॉज आई। वॉज आई आगे आपका जितना बाकी का सेंटेंस है वो सेम एज इट इज ही रहेगा। वॉज आई डूइंग माई वर्क। वॉज आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा था। तो इस तरह से आपका ये इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट, मुनीरा नॉट वॉश क्लोथ्स। मुनीरा नॉट वॉश क्लोथ्स। अब आपके माइंड में एक बात ज़रूर रहनी चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस में आपका ये जो कहने की कोशिश की जा रही है कि मुनीरा कपड़े धो रही थी, कंटिन्यूटी रही थी, रहा था आएगा। तो अब देखिएगा मुनीरा आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप तलाश कीजिए, इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब? नो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका होता है पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर, तो दोनों में से एक भी नहीं लगा, मीन्स कि एक तो हेल्पिंग वर्ब आपका मिस हो रहा है, ये फॉल्ट है। और दूसरा कि कंटिन्यूस के अंदर फोर्थ फॉर्म होना चाहिए थी, तो यहाँ पर ओनली वॉश लिखा है। अगर आप इसके साथ आईएनजी इंग लगाते, फोर्थ फॉर्म बनती वॉशिंग होता, तो ये करेक्ट होता। एक मिस्टेक ये है कि इसकी फोर्थ फॉर्म नहीं है, और दूसरी मिस्टेक ये है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मिस हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग। तो आप कर देंगे जनाब मुनीरा। मुनीरा सिंगुलर है, नेम नाउन है, तो इसके साथ आप वॉज लगा देंगे, वर नहीं लगेगा। मुनीरा वॉज नॉट, बाकी का सेंटेंस आपका एज इट इज ही चलेगा, जस्ट देयर विल बी अ चेंज ऑफ फॉर्म। आप इंग फॉर्म लगाएंगे यानी फोर्थ फॉर्म, तो क्या बना? मुनीरा वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। मुनीरा कपड़े नहीं धो रही थी। ओके, तो इस तरह आपका ये इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो गया। वॉज लुकिंग यू एट द मैप। वॉज लुकिंग यू एट द मैप, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो इसका मतलब है कोशिश ये की गई है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा के इसको इंट्रोगेटिव बनाया जाए। अब आप हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कि वो आपके सब्जेक्ट के साथ टैली कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तलाश कीजिए आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यू है। ओके, तो अब आप देखिएगा यू के साथ वॉज लगना चाहिए था या वर? वर लगना चाहिए था यकीनन। तो आप इसको वॉज की मिस्टेक दूर कर कर वर लगा देंगे, तो ये आपका एक फॉल्ट दूर हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जब जुमले के शुरू में लगे इंट्रोगेटिव तो बन जाता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपका सब्जेक्ट यानी डूअर होना चाहिए था। सब्जेक्ट आपका यू है, वर यू, ये इसकी डिसऑर्डर, देयर इज अ डिसऑर्डर, राइट। दो फॉल्ट थे, एक हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर था और आपका यू सेकंड पर्सन आपका जो पर्सनल प्रोनाउंस में से है ये सेकंड पर्सन था, तो यू के साथ वर लगता है, वो हमने लगा दिया और चेंज ये कर दिया कि इसके फ़ौरन बाद आपने यू को यहाँ लुकिंग को बाद में लिख दिया, इसको पहले ले आए। वर यू, ये लुकिंग अब बाद में आ जाएगा। ये तरतीब को आप देख रहे होंगे, वर यू
लुकिंग। वर यू लुकिंग एट, बाकी तरतीब वही रहेगी, एट दी मैप, क्या आप नक्शे को देख रहे थे, नक्शे पे देख रहे थे। तो इस तरह से आपका ये करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपकी करेक्शंस भी मेरी करेक्शंस के साथ टैली हो रही होंगी। अगर टैली हो रही हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिएगा, द बर्ड्स वर फ्लाइंग नॉट इन द एयर। नॉट आ गया तो मीन्स कि आपका सब्जेक्ट, आपका ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही। अब आप एक बार रिकॉल कीजिए लास्ट लेक्चर्स को और जानने की कोशिश कीजिए कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। तो आपको याद आएगा कि नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लगाकर उसके बाद जब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगता है। तो यहाँ पर नॉट आगे है और आपका वर्ब जो है वो पहले आ गया फोर्थ फॉर्म। तो ये यहाँ पर तरतीब इसकी ख़राब है, डिसऑर्डर है इसमें। आप इसकी तरतीब को ठीक करेंगे। The birds were, इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। तो birds were not आपने लगा दिया, उसके बाद आप फोर्थ फॉर्म लगाएंगे flying। The birds were not flying in the air। तो जनाब इस तरह से आपका इनकरेक्ट ये वाला करेक्ट हो गया, जैसे ये आपका इनकरेक्ट भी करेक्ट हो चुका है। तो ये जनाब स्टूडेंट्स आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने का तरीका था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा और आपने ख़ुद को आज़मा लिया होगा कि आया आपको लास्ट लेक्चर समझ आए थे या नहीं आए थे। होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बट बिफोर आई एंड माई लेक्चर आई वुड लाइक टू एडवाइज़ यू, अगर आपको ये हमारी ग्रामर के लेक्चर्स अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।